नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। इस सेशन में मैं डिस्कशन कराने वाला हूं द 7th of September द हिंदू न्यूज़पेपर का एक एडिटोरियल। इसमें कई चीज़ें होंगी सीखने वाली, जैसे कि वर्ड्स, ग्रामर के रूल्स। इन सारी चीज़ों को मैं अटैच करके बताने वाला हूं। इसके लिए आप सेशन के एंड तक ज़रूर बने रहें। आज का टॉपिक फ्रेश ओपनिंग्स। ओपनिंग्स मतलब होता है शुरुआत करना किसी चीज़ की। स्टार्ट करने को बोलते हैं। या शुरुआत के लिए एक वर्ड आता है इंसेप्शन, जिसका मतलब होता है शुरुआत करना। इंसेप्शन मतलब शुरुआत करना। कमेंट्स भी बोल सकते हैं शुरुआत के सेंस में। तो ये सारे इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। इंसेप्शन बोलेंगे, इंट्रोडक्शन बोलेंगे। फ्रेश मतलब होता है कोई भी चीज़ एकदम अप टू डेट है, उसको बोलेंगे। इलेक्शन इन जम्मू कुड थ्रो अप। इलेक्शन जो जम्मू कश्मीर में है, थ्रो अप कर सकता है मतलब उछाल कर देना। न्यू अपॉर्चुनिटीज फॉर द रीजन। रीजन मतलब उस एरिया को बोलेंगे। रीजन मतलब होगा उस एरिया के लिए नई अवसरें थ्रो अप कर सकती हैं जो इलेक्शन है जम्मू कश्मीर में। ये सारी बातें कही जा रही हैं इस टॉपिक में। मेन जो मुद्दा है इसके बारे में बात हो रही है कि जम्मू और कश्मीर में जो आगामी विधानसभा चुनाव एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हो रहे हैं, जिसकी व्यापक भागीदारी और एक नए राजनीतिक युग की उम्मीदें बढ़ रही हैं। 2019 में आर्टिकल 370 के निरसन यानी उसको एब्रोगेशन और राज्य का दर्जा छीनने के बाद ये चुनाव अत्यधिक संवेदनशील है। इसी के बारे में पूरी तरह से चर्चा है। तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं आपको लिए चलता हूँ आगे। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आगे बढ़ने से पहले कुछ चीज़ों का यहाँ पे ज़रूरी है समझना। जैसे सफिक्स एक चीज़ होती है जो किसी भी वर्ड्स के लास्ट में आती है। तो लास्ट में जुड़ने वाली चीज़ को सफिक्स कहते हैं। यदि किसी भी वर्ड्स के लास्ट में TION MENT, उसके अलावा OR ER NES TYCE, उसके अलावा और भी है इज़म SIS या IS, ये सारी चीज़ें लगी हों तो उन वर्ड्स को बोलेंगे नाउन। इसमें कन्फ्यूजन्स भी है जिसको मैं आगे बताऊंगा। किसी भी वर्ड्स के लास्ट में यानी जो चीज़ें लास्ट में जुड़ती हैं उन्हें सफिक्स कहते हैं। लास्ट में OUS IVE, एबल, OUS IVE है, एबल लगा हो, उसके अलावा एल लगा हो, फुल लगा हो, OSE लगा हो। जिन वर्ड्स के लास्ट में सारी चीज़ें लगी हों उस सारे वर्ड्स कहलाएंगे एजेक्टिव। इसको याद रखेंगे आप। इसके अलावा किसी भी नाउन में अगर आप जोड़ते हैं LY तो वो बनेगा एजेक्टिव। किसी भी एजेक्टिव में LY अटैच करेंगे तो वो बनेगा एडवर्ब। और किसी भी वर्ब में LY अटैच करते हैं तो वो भी बनता है एडवर्ब। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। इसके बाद मैं आपको लिए चलता हूँ स्टोरी पे। स्टोरी में कई चीज़ें होंगी सीखने वाली। स्टोरी को कैसे शुरुआत करनी है, किस प्रकार से रीड करनी है आर्टिकल को, ये सारी चीज़ें मैं बताने वाला हूँ। आप ध्यान से समझिए। रीडिंग के बहुत सारे फायदे होते हैं। अगर आप डेली बेसिस पे रीड करने शुरू कर दी इंग्लिश की लाइंस को तो एक समय बाद इंग्लिश का लेवल अच्छा हो जाएगा। जो चीज़ें आप पढ़ते हैं वो सारी चीज़ें प्रैक्टिस हो जाती हैं। द फर्स्ट असेंबली इलेक्शन। जो पहला असेंबली इलेक्शन है, फर्स्ट यहाँ पे क्या है? ऑर्डिनल एजेक्टिव। जैसे एजेक्टिव के टर्म्स में पढ़ेंगे न्यूमरल एजेक्टिव। न्यूमरल एजेक्टिव के दो टाइप्स है, कार्डिनल ऑर्डिनल। एक होता है डेफिनिट, दूसरा इनडेफिनिट। डेफिनिट में कार्डिनल ऑर्डिनल मल्टीपल होता है।
तो ऑर्डिनल में फर्स्ट सेकेंड थर्ड नेक्स्ट ये सब आता है। तो उन सबके पहले आर्टिकल द लगाते हैं। तो पहला असेंबली इलेक्शन है, विधानसभा इलेक्शन इन जम्मू एंड कश्मीर में आफ्टर अ डेकेड। डेकेड मतलब दशक की बात हो रही है। हैज सो enthused, ये चीजें काफी इंथ्यूज कर दी है। enthuse द पीपल। enthused का मतलब होता है जैसे किसी चीज को एक्सप्रेस्ड, मतलब शोड एक्साइटमेंट, इंटरेस्ट, मतलब कह सकते हैं शोड एक्साइटमेंट बोलेंगे। enthuse का मतलब होता है जैसे कहीं पे एक एक्साइटमेंट जो शो करते हैं उसको बोलते हैं शो एक्साइटमेंट। enthused मतलब यहाँ बात कही जा रही है द फर्स्ट असेंबली इलेक्शन इन जम्मू एंड कश्मीर आफ्टर डिकेड, एक दशक के बाद, हैज सो enthused, चीजें enthused कर दी हैं पीपल को, मतलब हैज सो enthused पीपल, enthuse किया है। एंड पार्टीज इन द यूनियन टेरिटरी, और पार्टीज को enthuse मतलब काफी एक्साइटेड कर दिया है। दैट एक्सपेक्टेशंस आर, जो उम्मीदें हैं, आर राइजिंग, ये कंटिन्यूअस टेंस है यहाँ पे हैज के साथ, enthused पीपल। यहाँ बात कही जा रही है द फर्स्ट असेंबली इलेक्शन इन जम्मू एंड कश्मीर आफ्टर डिकेड हैज सो enthused पीपल, enthuse किया है एंड पार्टीज इन द यूनियन टेरिटरीज, मतलब यहाँ से यहाँ तक प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, हैज के साथ V3 आ गया। एक्सपेक्टेशंस आर, जो एक्सपेक्टेशंस है उम्मीदें हैं, यहाँ बात की जा रही है एक्सपेक्टेशंस आर राइजिंग, बढ़ रहा है। दैट अ न्यू एरा, एक नया युग, फॉर द इम्बैटल्ड टेरिटरी, जो इम्बैटल्ड है उसकी बात हो रही है। एक तरह से इम्बैटल्ड मतलब होता है जैसे फेस इन डिफिकल्टीज, इन्वॉल्व इन कन्फ्लिक्ट, मतलब जो विवादों में घिरा रहेगा उसको बोलते हैं इन्वॉल्व्ड इन कन्फ्लिक्ट, जो विवादों में घिरा है उसको इम्बैटल्ड बोलेंगे। टेरिटरी मतलब एरिया या रीजन को बोलते हैं, रीजन बोलते हैं। मे बी ऑन द हॉरिजॉन, हॉरिजॉन, ये चीजें कहाँ पे हॉरिजॉन में है। होराइजन का मतलब होता है द लाइन एट विच द अर्थ सरफेस एंड द स्काई अपीयर मीट, मतलब एक तरह से मतलब होराइजन मतलब होता है जहाँ पे लोग मीट करते हैं, सेम सेम चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं। होराइजन मतलब होगा जैसे एक तरह से व्यू करना, रेंज ऑफ एक्सपीरियंस के सेंस में आएगा। द न्यू एरा फॉर द एम्बैटल टेरिटरी में भी एक तरह से एक मिलना है, एक तरह से क्या है, एक फील्ड ऑफ व्यू है। होराइजन मतलब स्पेयर मिल रहा है। कंपास के सेंस में आएगा। परसेप्शन है, स्कोप है, एक तरह से सभी के लिए। स्कोप भी बोल सकते हैं होराइजन मतलब, होराइजन। द अर्स्ट वाइल, अर्स्ट वाइल मतलब होता है पहले का, यहाँ पे अर्स्ट वाइल मतलब होगा पहले का। मतलब पहले का, अर्स्ट वाइल जम्मू एंड कश्मीर लॉस्ट इट्स स्टेटहुड, पहले के जो जम्मू एंड कश्मीर है अपने दर्जा खो चुकी है स्पेशल स्टेटस का, अंडर आर्टिकल 370 इन 2019, 2019 की बात है। जम्मू कश्मीर के लिए इट्स लगा, लॉस्ट सिंपल पास्ट टेंस है, विच नेचुरली रिमेन्स सेंट्रल इशू, एक तरह से बन चुका है सेंट्रल इशू फॉर, बना रहा है फॉर ऑल पॉलिटिकल एक्टर्स, जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स हैं, जो काम करने वाले लोग हैं, उनको एक्टर्स बोलते हैं, मतलब जो जो हीरोज हैं, लीडर्स। एज द कैंपेनिंग गेन्स मोमेंटम, कैंपेनिंग में काफी गति हुई। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। रीजनल पार्टीज, रीजनल एजेक्टिव है, पार्टीज नाउन है प्रोमिस्ड, रीजनल पार्टीज ने प्रॉमिस किया है टू फाइट, प्रॉमिस किया फाइट करने के लिए फॉर द रेस्टोरेशन ऑफ आर्टिकल 370, मतलब फिर से उसको रेस्टोर कर सके। सब्जेक्ट है, हैज के साथ V3 आ गया, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। प्रॉमिस्ड के साथ टू भी लगता है। सबने किस बात के लिए किया है, मतलब एक तरह से रेस्टोरेशन के लिए, फिर से चीजें रिस्टोर कर दी जाए, फिर से वहां पे लाई जाए सारी चीजें, इसी पे सबने फाइट किया है। मतलब सबने प्रॉमिस किया है फाइट करने के लिए। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर है। जो रीजनल पार्टीज है, जो जो भी वहाँ की क्षत्रिय पार्टी है, वो चाहती है कि फिर से आर्टिकल 370 वहाँ पे लागू हो जाए,
उसी के बारे में बात कही जा रही है। रेस्टोरेशन मतलब द एक्शन ऑफ रिटर्निंग समथिंग टू अ फॉर्मर ओनर, मतलब पहले की तरह आ जाना। द बीजेपी हैज कॉल्ड, बीजेपी ने कॉल्ड देम सिंपथाइजर्स ऑफ सेपरेटिज्म, उन्होंने बोला है सिंपथाइजर ऑफ सेपरेटिज्म के बारे में, वोट वोट। वोट मतलब होता है यहाँ पे स्वेर, कसम खाना, टेक ओथ के सेंस में आएगा, दैट देयर वुड बी नो गोइंग बैक ऑन द क्वेश्चन, इस पे नहीं जाना है। द कांग्रेस इज वॉकिंग अ टाइट रोप, कांग्रेस एक तरह से क्या कर रही है पार्टी, कांग्रेस पार्टी यहाँ पे कर रही है टाइट रोप का मतलब होता है किसी चीज को, सिचुएशन इन विच वन मस्ट केयरफुली बैलेंस डिफरेंट अपोजिंग फैक्टर्स, मतलब संतुलन के सेंस में द कांग्रेस इज वॉकिंग इन अ टाइट रोप, एक संतुलन के रूप में चल रही है, अवॉइड कर रही है डायरेक्ट रेफरेंसेस टू आर्टिकल 370 बट प्रॉमिसिंग द रेस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड, मतलब वहां पे प्रॉमिस की जा रही है कि फिर से स्टेटहुड का दर्जा मिले। और रिकॉर्ड 529 कैंडिडेट्स हैव फाइल्ड, मतलब एक तरह से रिकॉर्ड है, इतने सारे कैंडिडेट ने फाइल किया है नॉमिनेशन पेपर्स, इलेक्शन से पहले जो होता है नाम दर्ज कराना, ये कौन से कैंडिडेट होंगे उसको नॉमिनेशन बोलते हैं। पेपर्स फॉर 50 असेंबली सीट्स, इतने सीट्स के लिए, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर हो गया, हैव के साथ बी थ्री आ गया। हैव या हैज के साथ बी थ्री जब भी आएगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर होगा, मतलब इतनी पार्टी ने नॉमिनेशन किया है या कर चुकी है, इतने इतने सारे कैंडिडेट ने कर चुके हैं, इतने सारे कैंडिडेट्स ने, कैंडिडेट्स प्लूरल है तो यहाँ पे हैव आ गया। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। असेंबली सीट्स इन द फर्स्ट टू ऑफ द थ्री फेज इलेक्शंस, इसमें इतने लोगों ने फाइल किया है, 50 असेंबली सीट्स के लिए चुनाव होने वाले हैं। बिसाइड्स मतलब के अलावा होता है, बिसाइड, ये दोनों ही प्रेपोजिशन है, बिसाइड मतलब के बगल में, बिसाइड्स का मतलब के अलावा, इसके अलावा मेन स्ट्रीम रीजनल एंड नेशनल जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, द जमात इस्लामी, अ सोशियो रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन, ए नाउन हो गया, क्लासिफाइड एज अनलॉफुल बाय मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स इन 2019, ये क्लासिफाइड किए गए एज अनलॉफुल, अनलॉफुल बाय मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स इन 2019, मतलब 2019 की बात है। अनलॉफुल का मतलब होता है इलिसिट, इलीगल, इलीगल के सेंस में आएगा। हैज ऑल्सो फील्डेड कैंडिडेट्स, अभी बात कही जा रही है यहाँ पे सब्जेक्ट, बिसाइड द मेन स्ट्रीम रीजनल नेशनल पार्टी पॉलिटिकल पार्टीज, द जमात इस्लामी, अ सोशल ऑर्गेनाइजेशन क्लासिफाइड लॉफुल मिनिस्ट्री एंड हैज फील्डेड, यानी इस पार्टी सब्जेक्ट है इस्लामिक पार्टी, हैज ऑल्सो फील्डेड कैंडिडेट्स, मतलब अपने कैंडिडेट्स को फील्डेड मतलब लगाए हैं फ्रॉम असेंबली सेगमेंट्स में ऑफ नॉर्थ एंड साउथ कश्मीर एज इंडिपेंडेंट्स, इस सेंस में। इट इज अ मेजर लीप, लीप मतलब उछाल को कहते हैं, एक तरह से क्या है, जैसे आप देखते होंगे सब्जेक्ट कहाँ है, वर्ब कहाँ है, उन सारी चीजों को देखेंगे। लीप मतलब एक होता है उछाल, लीप यहाँ पे इसका मतलब ये होगा, जैसे एक बढ़त को कहते हैं, एक उछाल को कहते हैं, जंप को कहते हैं। फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन दैट ऑलवेज अलाइन विद सेपरेटिस्ट, जो कि हमेशा अलाइन विद रहता है सेपरेटिस्ट के साथ। अलाइन विद मतलब होता है टू अग्री या सपोर्ट के सेंस में, सेपरेटिस्ट का मतलब है, अलाइन विद मतलब होता है टू अग्री के सेंस में आएगा, सपोर्ट के सेंस में आएगा। टू अग्री किसी के साथ सहमति जता रहे हैं उसको बोलेंगे, या सपोर्ट करने को बोलेंगे। सेपरेटिस्ट का मतलब होता है जैसे कोई भी जो अलगाववादी व्यक्ति है उसकी बात हो रही है, जैसे संप्रदायवादी बोल सकते हैं, सेपरेटिस्ट बोल सकते हैं, जो डिजर्टर होता है जो छोड़ के भागे होते हैं उनको बोलेंगे
इस पेज का पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। लाइंस को समझनी है, स्टोरी को समझने की आदत डालिए। पैसेज यानी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बहुत बढ़िया हो जाएगा। ऐसी एरर भी ढूंढते हैं एक एक पार्ट को तोड़ करके। सेपरेटिस्ट आउटफिट्स एंड बॉयकटेड इलेक्शंस, जो कि इलेक्शन को बॉयकटेड किए। बॉयकट मतलब बहिष्कार करना होता है। इवन सेपरेटिस्ट जो हैं आर ट्राइंग टू आर ट्राइंग ट्राई कर रहे हैं देयर लक इन इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में भी अपना लक ट्राई कर रहे हैं। सेपरेटिस्ट प्लूरल है तो इसलिए यहाँ पे देयर आ गया, ये कंटिन्यूअस टेंस है। ट्राई के साथ टू लगता है जब आगे कोई वर्ब आती, बगल में वर्ब है नहीं इसलिए टू नहीं आया। एंड दिस कुड पोटेंशियली ओपन एवेन्यूज टुवर्ड्स, एक तरह से क्या है, पोटेंशियली एवेन्यूज है। टुवर्ड्स मतलब के प्रति, लॉन्ग स्टैंडिंग पीस मतलब लंबे समय से जो पेश शांति कायम है। स्टेबिलिटी इन द रीजन, जो रीजन में स्टेबिलिटी है उसके लिए। एवेन्यूज के लिए बोल सकते हैं, जैसे एक वर्ड है पाथ, रास्ता, डायरेक्शन। पाथ बोलेंगे, एवेन्यूज मतलब या डायरेक्शन बोलते हैं, रास्ता बोलेंगे। लाइन को समझने की कोशिश करेंगे। इवन सेपरेटिस्ट ट्राइंग देयर लक इन इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स नाउन है, इलेक्ट्रल एडजेक्टिव है, इन आर्टिकल है। लक, अपने लक नाउन की तरफ और कर रहा है, देयर पोजीशन है। ये सब अपना लक ट्राई कर रहे हैं इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स में। एंड दिस कुड पोटेंशियली ओपन एवेन्यूज, एक तरह से रास्ता होगा टुवर्ड्स लॉन्ग स्टैंडिंग पीस, जो शांति कायम है। स्टेबिलिटी इन रीजन, जो स्टेबिलिटी है रीजन में, इसके लिए। द जम्मू एंड कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस एनसी, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, पीपल का पीपल्स नहीं होता है बट यहाँ पे पार्टी का नाम है। एंड साजाद लोन्स जम्मू एंड कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस हैव प्लेज्ड टू रिवर्स मेनी मेजर्स टेकन आफ्टर 2019, मतलब वो रिवर्स, प्लीज का मतलब होता है अनुरोध करना। ये प्लीज का सेंस कुछ और है, जैसे कि बोलते प्लीज मतलब प्रॉमिस करना। प्लेज, क्षमा चाहूंगा इसके लिए, इसको प्लेज बोलेंगे। प्लेज मतलब प्रॉमिस करना होता है, वॉव करना, कसम खाना। मतलब है भी, दोनों पार्टीज ने प्लेस्ड किया है टू रिवर्स, फिर से रिवर्स करेंगे मेनी मेजर्स टेकन आफ्टर 2019, जो लिए गए हैं। एंड रिवोक द पब्लिक सेफ्टी एक्ट, जो रिवोक करना हटा देने का सेंस है, वापस लाना। रिवोक का मतलब होता है किसी चीज को रिपील करना, कैंसिल करना भी बोलेंगे। कैंसिल करना बोलेंगे, रिवोक करना मतलब जो भी ये चीजें उसको कैंसिल करने के लिए वादा किया, प्लेस्ड किया है सभी पार्टी ने। यहाँ दो पार्टीज है इसलिए यहाँ पे हैव के साथ V3 आ गया। इसमें ज्यादातर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, कंटिन्यूअस, ये सारी चीजें यूज हो रही हैं, इसलिए टेंस पे ध्यान जरूर देंगे। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। पब्लिक सेफ्टी एक्ट के बारे में है। द कांग्रेस एंड एली ऑफ द एनसी, कांग्रेस क्या है, एनसी का एक तरह से, एक तरह से मर्जर है, जिसके साथ मर्ज होना यानी पार्टनर बोल सकते हैं। एलेज मतलब होता है पार्टनर, यानी मर्ज होना, एनसी के साथ है। हैज एक्सप्रेस्ड, इस पार्टी कांग्रेस के साथ कॉमा लगा है, यानी इसी के बारे में बात हो रही है। इसकी सब्जेक्ट ये है, हैज यहाँ है वर्ब। एक्सप्रेस मतलब ये भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। कंसर्न ओवर, चिंता जाहिर किया कि आउटसाइडर्स बीइंग एलोकेटेड, जो इनको एलोकेट किए जा रहे हैं, बीइंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। एलोकेटेड लैंड, जिनको लैंड मतलब जमीनें एलोकेट की जा रही है, आवंटित की जा रही हैं रिसोर्सेस एंड जॉब्स के लिए। एंड द लेफ्टिनेंट, इसको लेफ्टिनेंट पढ़ते हैं और अमेरिकन इंग्लिश में लेफ्टिनेंट पढ़ते हैं, गवर्नर पावर जो है इनका। द बीजेपी हैज मैनेज्ड, बीजेपी ने मैनेज किया है, मैनेज के साथ टू आएगा, ट्राई टू आएगा, एंड लेवर टू आएगा। सभी जगहों के बाद वर्ब आती है तो वहां पे टू के साथ वर्ब छोड़ते हैं। तो बीजेपी किसी भी पार्टी से पहले आर्टिकल द लगता है, हैज के साथ V3 आया, यानी ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। द बीजेपी हैज मैनेज टू एक्सपैंड, बीजेपी ने कोशिश मतलब मैनेज की है एक्सपैंड करने की इट्स वोटर बेस, अपने वोटर बेस को। बीजेपी पार्टी के लिए इट्स आया, जो भी पार्टी होती है सिंगुलर उसके लिए इट्स पोजीशन आता है। इवन इन एरियाज अवे फ्रॉम द प्लेन्स ऑफ जम्मू, जम्मू रीजन, इससे भी आगे दूरी इलाके में भी बीजेपी ने अपना वोटर बेस तैयार किया है। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा।
आउटरीच मतलब एक्सटेंड ऑफ लेंथ, मतलब बाहरी चीजों के लिए बोली जा रही है बातें। और रीच फर्दर मतलब द आउटरीच मतलब ज्यादा, इट्स आउटरीच मतलब होता है टू एक्सटेंड, और एक्सटेंड के सेंस में टू शेड्यूल्ड ट्राइब्स, शेड्यूल्ड कास्ट एंड अदर बैकवर्ड क्लासेस, अट्रैक्ट अट्रैक्टेड प्रोमिनेंट मुस्लिम लीडर्स, उन्होंने अट्रैक्ट किया, प्रोमिनेंट मतलब काफी मुख्य, फ्रॉम द पर पंजल वैली, इसके स्पेशली एडवर्ब है, फ्रॉम द पाले फ्रॉम द पहाड़ी कम्युनिटी विच वॉज ग्रांटेड एसटी स्टेटस, इनको दिया गया था एसटी स्टेटस। ये सिंपल पास्ट का पैसिव है। आफ्टर ईयर्स ऑफ देयर एजिटेशन, लंबे समय की एजिटेशंस के बाद, एजिटेशन मतलब प्रोटेस्ट होता है, प्रदर्शन होता है, नाउन की तरह वर्क करेगा। द बीजेपी हैज ऑलरेडी फील्डेड एटलीस्ट 11 मुस्लिम कैंडिडेट्स, बीजेपी ने पहले ही, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यहाँ भी आया, ऑलरेडी अप टू नाउ सो फार लगा हो तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आता है। पहले फील्डेड किया है 11 मुस्लिम कैंडिडेट्स फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर, इट्स कैंपेन टारगेट द फैमिली कंट्रोल, टारगेट क्या है, टारगेट्स, इस टारगेट्स द फैमिली कंट्रोल ओवर द टू रीजनल पार्टीज, जो दो रीजनल पार्टीज हैं एंड द कांग्रेस, मतलब उनको कंट्रोल करने के लिए उन्होंने इतने कैंडिडेट्स को फील्डेड किया है, मतलब खड़े किए हैं, सपोर्ट किए हैं ताकि वो बने रहें। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे मैं आपको लिए चलता हूँ अगले स्लाइड पे। बीजेपी इलेक्शन इंचार्ज, बीजेपी इलेक्शन इंचार्ज, यहाँ पे द पार्टी की बात नहीं है क्योंकि यहाँ पे बीजेपी इलेक्शन एक साथ यूज हो रहा है, इसलिए यहाँ पे द बीजेपी नहीं लगाएंगे। इनका नाम है राम माधव, रिसेंटली सेट, उन्होंने कहा, सब्जेक्ट हो गया राम माधव, सेट उन्होंने कहा, ही होप्ड टू, उम्मीद किए हैं, होप के साथ भी टू आता है, टू सी अ न्यू लीडरशिप, न्यू लीडरशिप एक तरह से न्यू लीडरशिप एमर्जिंग इन जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर में चीजें एमर्जिंग हो रही है। लीडरशिप का मतलब बोलते हैं नेतृत्व। एट एनी रेट जम्मू एंड कश्मीर इज ऑल सेट टू थ्रो अप अ न्यू पॉलिटिक्स ऑन अक्टूबर 8, न्यू पॉलिटिक्स, इसमें एक तरह से किस उछाल की जाए, मतलब पूरी तरह से तैयार है उछालने के लिए, नई चीजें लाने के लिए पॉलिटिक्स में। द डेट ऑफ काउंटिंग, जो काउंटिंग का डेट दिया है 8 अक्टूबर है, इस दिन नया कुछ चीजें थ्रो ऑफ होने वाली है। इसमें ऑथर कह रहे हैं, मतलब राइटर जो है, द सेंटर मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट एंड ऑल पार्टीज शुड प्रिपेयर, सभी को प्रिपेयर करना चाहिए, एक सजेशन है, शुड के साथ वी1 आ गया, टू सीज द न्यू अपॉर्चुनिटी, सीज मतलब होता है कब्जा करना, एक तरह से उस पे सीज करना, मतलब कब्जा करना बोलेंगे, सीज का मतलब हुआ ग्रैब करना, ग्रैब द न्यू अपॉर्चुनिटी, जो नई अवसर है उसके बारे में, ग्रैब फॉर द फ्यूचर ऑफ प्रॉस्पेरस स्टेट, जो प्रॉस्पेरस स्टेट है उसके भविष्य के लिए, विद इन द इंडियन यूनियन, इस इंडियन यूनियन में जो चीजें हैं उसके तहत, उसके अंदर, मतलब यहाँ द सेंटर एंड ऑल पार्टीज, सेंटर मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट की बात हो रही है, एंड ऑल पार्टीज शुड प्रिपेयर टू सीज मतलब ग्रैब करने के लिए न्यू अपॉर्चुनिटी फॉर द फ्यूचर ऑफ प्रॉस्पेरस, प्रॉस्पेरस एजेक्टिव है, ओयूएस लग गया, इसका मतलब होता है समृद्ध स्टेट के लिए, विद इन द इंडियन यूनियन, इसके तहत, इसके विद इन, इसके अंदर। आपने देखा कैसे मैंने आर्टिकल को ब्रेक करके बताया, मतलब सिंपल सी बात है, आपको फिर से मैं रिकॉल कर देता हूँ, जम्मू एंड कश्मीर में चुनाव की बात हुई, उसी में ये सारी चीजें हो गई। मुद्दा ये हुआ कि मतलब कई चीजें बताई जा रही हैं जिसके बारे में आपने समझा होगा, इसी प्रकार से सारी बातें कही जा रही हैं, मतलब इसमें मेन आर्टिकल में जो जिक्र था, जम्मू एंड कश्मीर में जो आगामी विधानसभा चुनाव एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हो रहे हैं, जिसमें व्यापक भागीदारी और एक नई राजनीतिक युग की उम्मीदें बढ़ रही हैं। 2019 में अनुच्छेद 370 के हटाए जाने के बाद और राज्य का जो दर्जा छीनने के बाद ये चुनाव अत्यधिक संवेदनशील है, जहां क्षेत्रीय पार्टीज अनुच्छेद मतलब आर्टिकल 370 की बहाली के लिए लड़ने का वादा कर रही है, जबकि भाजपा इसके खिलाफ दृढ़ है और विपक्षी दलों को
अलगाववाद के सहानुभूतिकर्ता के रूप में प्रस्तुत कर रही है, विशेष रूप से जमात ए इस्लामी जैसे संगठन जो पहले चुनावों का बहिष्कार करते थे, अब उम्मीदवार खड़े कर रहे हैं, जो मुख्य धारा की राजनीति और शांति की दिशा में एक संभावित बदलाव का संकेत है। जैसे जैसे विभिन्न दल कांग्रेस भाजपा सहित जटिल क्षेत्रीय परिस्थितियों के बीच अपनी रणनीतियां बनाते हैं, ये चुनाव केंद्र शासित प्रदेश में दीर्घकालीन स्थिरता और विकास के लिए नव नए अवसर और नेतृत्व को ला सकते हैं, नई चीजें ला सकती हैं। इसी के बारे में पूरा आर्टिकल है, तो आप ऐसे ही पढ़ें और समझें। इसी प्रकार से आपको कई चीजें सीखने को मिलेंगी। विद दिस एवरीवन, आई वुड लाइक टू एंड दिस सेशन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।